अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए रमज़ान को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की कोशिश करते हैं। क्या ये वाकई सिर्फ 30 दिनों की गिनती है या फिर इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी है? देखें, रमज़ान की जो असल रूह है ना, वो इस 30 के हिंदसे में कैद नहीं है। बात सिर्फ कैलेंडर के दिन गिनने की नहीं है, बल्कि ये रूहानी तौर पर आगे बढ़ने का एक बहुत ही ख़ास मौका है। तो ये 30 दिन नहीं बल्कि ये 30 सुनहरी मौक़े हैं, और हर डूबता सूरज इस बात का ऐलान है कि एक और मौका हाथ से निकल गया। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आज रमज़ान की आखिरी रात हो तो क्या आज जो दिन गुजरा इस पर दिल मुतमईन होगा? भाई, रोज़ा रखना, भूख प्यास महसूस करना, ये सब अहम है, लेकिन क्या सिर्फ भूखा रहने से दिल की हालत बदल जाती है? और यही तो असल नुक्ता है। सिर्फ मसरूफ़ रहना या कोई अमल करना, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई तब्दीली भी आ रही है। कोई शख्स पूरा दिन बगैर खाए पिए गुजार सकता है, लेकिन शाम को वो अपने और अल्लाह के बीच वही गुनाह, वही फासला और वही बंद दरवाज़ा पाता है। यानी इबादत तो हो रही हैं, लेकिन दिल वहीं का वहीं खड़ा है। तो फिर वो कौन सी एक चीज़ है, वो कौन सा एक अमल है जो हर गुजरते दिन को कीमती बना सकता है? ये कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत सादा सा काम है जो दिन को ज़ाया होने से बचा सकता है। और वो अमल है तौबा, सच्ची खालिस तौबा, रोज़ाना अल्लाह की तरफ पलटने का अमल। यही वो बुनियाद है जिस पर एक ऐसा रमज़ान तामीर होता है जो वाकई ज़िंदगी बदल दे। इसको ऐसे समझें कि तौबा करना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी गर्द-आलूद खिड़की को साफ करना। अब आप कमरे को कितना ही सजा लें, अगर खिड़की ही गंदी है तो बाहर से रोशनी अंदर कैसे आएगी? बिल्कुल इसी तरह तौबा दिल को साफ करती है ताकि बाकी नेकियों का नूर उसमें दाखिल हो सके। तो तौबा की इसी बुनियाद पर रोज़ाना के लिए एक बहुत ही सादा सा फ्रेमवर्क है। इसे आप कह सकते हैं एक डेली स्पिरिचुअल रीसेट। इसके सिर्फ 3 हिस्से हैं। पहला, सच्ची तौबा। दूसरा, एक ज़ाती दुआ जो सिर्फ आप और अल्लाह के बीच हो। और तीसरा, कोई एक छुपी हुई नेकी। ये जो छुपा के नेकी करने का अमल है ना, इसकी ताकत को कभी कम मत समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में वो शख्स भी होगा जो इतने छुपे हुए तरीके से सदका दे कि उसके बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं ने क्या दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अमल रियाकारी यानी दिखावे से बचाता है, और ये अल्लाह के साथ एक ऐसा ज़ाती ताल्लुक़ बनाता है जिससे लोगों की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब रोज़े के एक और अहम पहलू की तरफ आते हैं। कहा गया है कि रोज़ा एक ढाल है। अब इसका मतलब सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि फ़आल तौर पर अपने रोज़े की हिफाजत करना भी है। दरअसल रमज़ान अपनी रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग का महीना है। असल इम्तिहान भूख का नहीं है, बल्कि उस वक्त का है जब कोई इश्तियाल दिलाए। तो ढाल के बगैर क्या होता है? फ़ौरन गुस्सा, तेज़ अल्फाज, बहस मुबासा। लेकिन ढाल के साथ क्या होता है? आप एक लम्हे को रुकते हैं, तहम्मुल से काम लेते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं और ख़ुद को याद दिलाते हैं, मैं रोज़े से हूँ। यही है इस ढाल का असल इस्तेमाल। दिन के इख्तिताम पर एक ऐसा वक्त आता है जिसकी ताकत को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो वक्त जो रोज़ा इफ्तार करने से सिर्फ चंद मिनट पहले का होता है। ये चंद लम्हात बेहद कीमती हैं। हदीस में आता है कि इफ्तार के वक्त रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती। तो इन आखिरी मिनटों में कोशिश करें कि सब चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाएं, हाथ उठाएं और अल्लाह से मांगें, अपने दिन भर के रोज़े की कबूलियत मांगें और नरमी से अपने दिन का जायज़ा लें कि आज कहाँ गलती हुई और उसकी बेहतरी के लिए दुआ करें। और आखिर में हमें रमज़ान में अपनी कामयाबी के पैमाने को ही बदलने की ज़रूरत है। पुराना पैमाना क्या था? आज कुरान के कितने सफ़े पढ़े? नया पैमाना क्या होना चाहिए? क्या आज मैं अल्लाह की तरफ पलटा? असल कामयाबी परफॉर्मेंस में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम कितनी साबित कदमी से अल्लाह की तरफ लौटते हैं। आखिर में आइए इस दुआ पर गौर करते हुए बात ख़त्म करें। या अल्लाह, हमें इस बाबरकत महीने का एक भी दिन ज़ाया ना करने दे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता है, वो जो तेरी तरफ कसरत से लौटते हैं। कामयाबी का असल मेयार यही है, कसरत से बार बार पलटने वाला बनना, चाहे हम कामिल ना भी हों।